कहां तो हुआ था अपना? हाँ, अच्छा। तो देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के अनुसार अपन अध्ययन कर रहे थे। भैया की तो पहली क्लास है, ठीक है। तो देखो, हमारे सिलेबस के अंदर अपन ने देख लिया था, ये राजस्थान का इतिहास है। और इतिहास के अंदर एक तो प्राचीन इतिहास काल, एक हमारे पास में है मध्यकालीन इतिहास, और एक हमारे पास में हो जाएगा आधुनिक इतिहास काल। तो ये इतिहास को 3 कालों के अंदर बांटा था। अच्छा, प्राचीन इतिहास काल में तो हमारे सिलेबस में केवल 2 ही सभ्यता है। एक तो कौन सी है, आहड़, और एक आप कौन सी है, कालीबंगा। ये 2 सभ्यता हमारे सिलेबस में है। और मध्यकालीन इतिहास, 2 सभ्यता है प्राचीन इतिहास काल में। और मध्यकालीन इतिहास के अंदर कुछ राजवंश हमारे पास में है, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, और एक आपका कौन सा है, आमेर। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे कुछ सिलेबस के अंदर कुछ राजा फिक्स थे। मेवाड़ में हमारे पास में कौन है, कुंभा, सांगा, और एक आपके कौन है, प्रताप। ये मेवाड़ में 3 राजा हमारे पास में है। मारवाड़ में कितने राजा हमारे पास में है, मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ में 4 है, मेवाड़ में 3 है। अच्छा, बीकानेर में तो एक ही राजा हमारे पास में है, ठीक है। तो हम महाराणा कुंभा के पास में पहुंचना चाहते हैं, मेवाड़ में। और कल मैंने मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ करवा दिया था आपको इस क्लास के अंदर। तो मेवाड़ का राजवंश पढ़ रहे थे। मेवाड़ में कौन सा राजवंश है, गुहिल और सिसोदिया। मेवाड़ में कौन सा राजवंश हो जाएगा, गुहिल और सिसोदिया राजवंश है आपके मेवाड़ के अंदर। अच्छा, मेवाड़ में अपन पढ़ रहे थे, मेवाड़ का प्राचीन नाम मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है, सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। भैया एक बार इनके पास आ जाओ आप, इनकी कॉपी के अंदर देखना, थोड़ा सा अध्ययन करवाया। मेवाड़ का प्राचीन नाम देखो, मेवाड़ का प्राचीन नाम है सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। अच्छा, सीवी एक जनपद था। बाबू क्या चेक करते रहते हो, पहले एक बार कर बुरा लो उसको। सीवी, प्रागवाट और एक आपका मेदपाट। दिखाना इनको मैं कहां पे बोल रहा हूं, मेवाड़ की ऐतिहासिक गतिविधियां दिखाओ। मेवाड़ की ऐतिहासिक गतिविधियों के अंदर अपन ने देख लिया है कि मेवाड़ का प्राचीन नाम है सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। अच्छा, सीवी एक जनपद था, और सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका। और मध्यमिका को वर्तमान में किसके नाम से जानते हैं, मध्यमिका को वर्तमान में नगरी के नाम से जानते हैं। नगरी वर्तमान में कहां है, चित्तौड़ में है। और मेवाड़ का राजवंश राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। और इसके अंदर अपन ने देखा कि यहां पर आपके जो संस्थापक था वो कौन था, गुहिल। इसके बाद में अपन ने देखा मेवाड़ बोले तो आपके चित्तौड़, चित्तौड़ में सबसे पहले मौर्य थे ना। और मौर्यों, क्या वाकई में मौर्य थे, इस बात का पता कौन से शिलालेख से चलता है, कर्ण शिवा शिलालेख और एक आपके मानमोरी शिलालेख। इन दोनों से इस बात का पता चलता है कि चित्तौड़ में सबसे पहले मौर्यों का शासन था, और वाकई में थे। अच्छा, प्रारंभिक मौर्य राजा कौन था, धवल। धवल के बाद में कौन आ गया, चित्रांगद मौर्य। एक बार देखते रहो कॉपी के अंदर, पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत इतिहास, इतिहास थोड़ा बहुत तो देखो उसके अंदर। आप भी बता रहे हो मैं कहां पे बोलता जा रहा हूं। तो मेवाड़ में सबसे पहले कौन थे आपके मौर्य, प्रारंभिक मौर्य राजा कौन था, धवल। धवल के बाद में कौन आ गया, चित्रांगद मौर्य आ गया। और इस चित्रांगद मौर्य ने 8वीं शताब्दी मेसा पठार चित्रकूट पहाड़ी पर किसका निर्माण करवाया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद में हमारे पास में कौन आ गया था, बप्पा रावल। कौन आ गया था, और इस बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी मैसा पठार चित्रकूट पहाड़ी पर किसका निर्माण करवा दिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने के बाद फिर हमारे पास के अंदर कौन आ गया था, बप्पा रावल। अच्छा, बप्पा रावल मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और बप्पा रावल ने ही एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया है। और एकलिंग जी का मंदिर कहां है, हाँ, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। और मेवाड़ के शासकों ने, भाई हमारे को पहुंचना तो मारना कुंभा के पास है, पर डायरेक्ट मारना कुंभा के पास तो अपन पहुंच नहीं सकते हैं।
प्रारंभिक राजा को पढ़ते हुए कुंभा के पास पहुंचेंगे, है ना। तो इसके बाद में देखो अपन ने देखा बप्पा रावल आ गया, और बप्पा रावल ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है? हाँ, और एकलिंग जी को एकलिंग जी मेवाड़ के शासकों के आराध्य देव है, और मेवाड़ के शासकों ने एकलिंग जी को सर्वोच्च दर्जा दिया है। उन्होंने कहा जो है मेवाड़ के कौन है, वो एकलिंग जी है। इसके बाद में फिर अपन ने नोट किया कि हमारे पास में कौन आ गया था? अलहट, और अलहट ने आहड़ को राजधानी बनाई है। अच्छा, मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? नागदा। नागदा के बाद में राजधानी कौन सी बनी है? आहड़। आहड़ को राजधानी बनाने वाला कौन? अलहट, और अलहट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में कौन आ गया था? शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समय क्या हुआ बताइए? शक्ति कुमार के समय मालवा के परमार शासक कौन थे? मुंज। मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया था, और मुंज के वंशज कौन थे? राजा भोजराज। और राजा भोजराज ने चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवा दिया था भोजराज के द्वारा। और इसके बाद में अपन पढ़ लिए थे, हमारे पास में कौन आ गया? रण सिंह। इसके कितने पुत्र थे? 2। एक का नाम शेम सिंह और एक का नाम राहब। अच्छा, शेम सिंह ने मेवाड़ में कौन सी शाखा की स्थापना की है? रावल शाखा की स्थापना की है। और शेम सिंह के बाद में एक आपका कौन आ गया? राहब। राहब ने सिसोदिया ग्राम की स्थापना की है। तो कुल मिला के अब रावल शाखा स्थापना हो जाएगी हमारी, और रावल शाखा का शासक आगे कौन आ जाएगा? इसके बाद में आएगा जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह ने राजधानी परिवर्तित कर दी है। जेत्र सिंह ने राजधानी किसको बनाई है? चित्तौड़ को। कहने का मतलब मेवाड़ की राजधानियां समय समय पे बदलती रही है। बताओ, मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा। और नागदा को राजधानी बनाने वाला कौन था? बप्पा रावल। इसके बाद में राजधानी कौन सी बनी? आहड़। आहड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? अलहट। और इसके बाद में राजधानी कौन सी बनी? चित्तौड़। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला कौन है? जेत्र सिंह। अच्छा, जेत्र सिंह के बाद में एक शासक आएगा मेवाड़ का, उसका नाम था तेज सिंह। तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्र शैली का, मैं तो तेज सिंह को भी नहीं पढ़ा था, पढ़ाना तो मुझे कुंभा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी चित्र शैली में चला जाएगा। तो तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, नाम उसका श्रावक प्रतिक्रमण। तो तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्र, मनु मनीषा राधे राधे, तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का देखो, जेत्र सिंह ने राजधानी किसको बनाई है? चित्तौड़। जेत्र सिंह के बाद में कौन आ गया? तेज सिंह। तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्र शैली का पहला चित्रित ग्रंथ का चित्रण हुआ, और नाम उसका क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और इसके चित्रकार कौन है? कमलचंद। मतलब ये तेज सिंह के समय जब चित्रशैली आप पढ़ोगे तो मेवाड़ चित्रशैली का पहला जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम क्या है, और इसका चित्रण हुआ कब है, और इसके चित्रकार कौन है? चित्रण कौन से राजा के समय हुआ? तो देखो, हम हमारे सिलेबस में 3 ही राजा है मेवाड़ में, कुंभा, सांगा, प्रताप। डायरेक्ट कुंभा पढ़ नहीं सकते, बीच वाले राजा का ज्यादा विस्तार मुझे करना नहीं है, क्योंकि आएगा क्वेश्चन कहां से? कुंभा से। लेकिन बीच में कोई राजा अगर मान लो कोई मंदिर का निर्माण करवा रहा है तो वो तो लिखूंगा ना, क्योंकि वो मंदिर मंदिर में चला जाएगा, चित्रशैली का क्वेश्चन चित्रशैली में चला जाएगा।
तो हम बात करना चाहते हैं तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ का चित्रण हुआ। नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और इसके रचनाकार का नाम क्या है? कमलचंद है। चित्रकार का नाम क्या है इसका? कमलचंद। तेज सिंह के बाद में आ जाता है, चलो बता दो आप, मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ का नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। चित्रण किसके समय हुआ? कमल तेज सिंह के समय। चित्रकार कौन है? इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में आपके समर सिंह, और इस समर सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम क्या था? रतन सिंह। अच्छा, कुंभकर्ण चला जाता है नेपाल। अब गद्दी पर बैठेगा कौन? रतन सिंह द्वितीय। और ये रतन सिंह वही है जिसको अपन बोलेंगे रावल रतन सिंह। ये रावल शाखा चल रही है और ये रावल शाखा का अंतिम शासक है रावल रतन सिंह। चलो बताओ, रावल शाखा का संस्थापक कौन था? वेरी गुड। कल लिखवाया था ना सेम सिंह और राहब। चैत्र सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? मध्यकालीन। इसके समय दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश का शासन था, उसने आक्रमण किया, तब भूतेला का युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलता है। वो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कुंभा, सांगा और प्रताप से आएगा। सिलेबस के अंदर साफ लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं वही लिखवा रहा हूं जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। बाकी तेज सिंह के समय ये क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि चित्रशैली में चला जाएगा। इसके बाद में अपन आगे समर सिंह। समर सिंह के कितने पुत्र थे? दो। एक का नाम बोले रहा हूं, आप भी जो नींद नहीं आए। एक का नाम कुंभकर्ण किधर चला गया? नेपाल में जाकर अलग राज्य की स्थापना कर ली। अब बच गया कौन? तो ये वो रावल रतन सिंह है। ये रहा, अपन बात करेंगे रावल रतन सिंह। ये रहा हमारे पास में रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के समय दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। किसका शासन था? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अब तो आपको सबको पता चल गया होगा रतन सिंह कौन है। याद रखना, इस अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो इन दोनों के मध्य आपकी चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ? चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का जो वर्णन है बहुत सारे ग्रंथों के अंदर मिलता है। वैसे तो इस युद्ध का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है पद्मावत। इस युद्ध का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से मिलता है। और एक बात याद रखना, इस पद्मावत ग्रंथ की जो रचना है ये 1540 के अंदर शेरशाह सूरी के समय हुई थी। किसके समय हुई है? शेरशाह सूरी के समय। देखो, ये घटनाक्रम तो 1303 का है, ये ग्रंथ लिखा गया 1540 में। किसके समय? शेरशाह सूरी के समय। लेकिन फिर भी प्रमाणिक ऐसा माना जाता है क्या कि रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उस ग्रंथ से हमें इस बात का पता चलता है कि रानी पद्मिनी को पाने के लिए उसने आक्रमण किया था। तो आज अभी देखेंगे अपन किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। रतन सिंह के समय दिल्ली के अंदर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बोलो ना, बोलो कौन सा? अरे ये रहा, कौन सा युद्ध हुआ था? इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? नींदों से निकलो, बोलो कौन सा युद्ध हुआ, बताओ। चित्तौड़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। क्यों? क्योंकि वो रानी पद्मिनी को पाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी।
बचपन में कहानियां तो सुनी होगी ना रतन सिंह की। इतिहास की सबसे सुंदर रानी थी रानी पद्मिनी, उसको पाने के लिए। और बात करेंगे अपन अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का कारण क्या था। तो मैं फिर बोल रहा हूं, दिल्ली में जब अलाउद्दीन खिलजी आया, रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। इस युद्ध का वर्णन कौन सी पुस्तक के अंदर मिलता, बोलो? पद्मावत में। पद्मावत को लिखने वाला कौन है, बोलो? कौन लिखा इसको? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ग्रंथ लिखा। कब लिखा, बोलो? और जब ये ग्रंथ लिखा उस समय दिल्ली का राजा कौन था, बोलो? कहां का शासन पढ़ रहे अपन, मेवाड़ का। कहां का? पढ़ते नहीं हो जाके? पढ़ते तो दिक्कत आती नहीं है। मेवाड़ का राजा कौन? रावल रतन सिंह। मेवाड़ में सबसे पहले कौन थे? गुहिल और सिसोदिया। कौन थे? लेकिन इनसे पहले कौन थे? मौर्य। क्या थे क्या? इस बात का पता कौन से शिलालेख से चल रहा है? पढ़ के आया करो, ध्यान रखो, खड़े हो आप। मेवाड़ में सबसे पहले कौन थे? इस बात का पता कौन से शिलालेख से चलता है? वेरी गुड। कर्ण सेवा शिलालेख कहां मिला है? कोटा में। इसके बाद में अपन ने देखा कि प्रारंभिक मौर्य राजा कौन था। बंद करो इसको। अब सुबह से शाम पूरा दिन पड़ा रहता है आपके पास। प्रारंभिक मौर्य राजा कौन था? धवल। धवल के बाद में मौर्य राजा कौन आया? चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कब? पीछे वाले भैया बताओ, कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? कब करवाया था? कौन सी सदी में करवाया? मैं कल से बाहर भेज दूंगा भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो। 8वीं सदी। मेठा मेसा पठार चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके बाद में बप्पा रावल आया, हारित ऋषि के आशीर्वाद से मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, किया था। फिर बप्पा रावल आया। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हाँ, मेवाड़ में सबसे पहले सोने की सिक्के जारी किसने किए? किसने किए थे? पक्का? अच्छा, मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी है? मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया गया? मेवाड़ की पहली राजधानी किसको बनाया है? कौन सी? किसने बनाई थी राजधानी? बप्पा रावल ने। वेरी गुड। इसके बाद में राजधानी कौन सी बनी है? आहड़। आहड़ को राजधानी किसने बनाया? अल्हट। चलो। और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह भी अल्हट नहीं करवाया था। इसके बाद में कौन आ गया था? शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समय मालवा के शासकों ने आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और राजा भोजराज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। करवाया था, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आज अपन ने पढ़ा कि कौन आ गया? जेत्र सिंह ने राजधानी चित्तौड़। जेत्र सिंह के बाद में कौन आया? तेज सिंह। तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्र ग्रंथ का चित्रण हुआ है। नाम उसका श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, और चित्रकार का नाम क्या है? कमल चंद है। चलो बैठो। अब रावल रतन सिंह की बात कर रहे हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था 1303 में और दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन ये रहा ग्रंथ पद्मावत के अंदर मिलता है। अब मैं ये बता देता हूं अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया क्यों था। रानी पद्मिनी को पाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण। पहला कारण तो यही था, अलाउद्दीन खिलजी की मतलब अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व,
नंबर 3, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मिनी को पाने की लालसा। सुनो, देखो अपन बात कर रहे हैं आज वो घटनाक्रम अपन पढ़ रहे हैं जिनके बारे में बचपन में अपन ने कभी ना कभी सुना है। याद रखना, इतिहास में सबसे गंदी किस्मत मानी जाती है अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक है जिसकी पत्नी भी भग गई थी, जिसकी पुत्री भी भग गई थी, और भगाने के अंदर सारा काम राजस्थान वालियों का ही था। तो राजस्थान वाले भगाने में तो प्रारंभ से वहीं रहे। तो मेरी बात सुनो, अलाउद्दीन खिलजी की जब पत्नी भग गई तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोचा था कि मैं भी एक इतिहास की सबसे सुंदर रानी को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। और इतिहास की सबसे स्मार्ट और सुंदर रानी कौन थी? रानी पद्मिनी। सुंदर रानी थी रानी पद्मिनी। ऐसा माना जाता उनके गले में पानी दिखता था। अब वो कैसे दिखा, क्या नहीं दिखा, उसकी चर्चा तो अपन करेंगे। तो रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में कहां पर आक्रमण किया है? चित्तौड़ में। कहां पर? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब दोनों के मध्य चित्तौड़ का युद्ध होगा। याद रखना, 1303 से पहले 1301 में अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी भग जाती है। ठीक है, और जब पत्नी भग जाती है तो बिल्कुल सूखा सा आदमी है वो, और वो भी आक्रमण तो करेगा, रानी को तो चाहेगा। और इतिहास की सबसे सुंदर रानी को पाने के लिए कहां पर आक्रमण कर दिया? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। अब जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो आक्रमण हुआ, तो उस युद्ध का वर्णन, दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? पद्मावत ग्रंथ के अंदर मिलता है। और पद्मावत ग्रंथ की रचना कब हुई है? 1540 में। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के और भी क्या कारण थे चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा थी कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करें। सामरिक का महत्व होता है। प्राचीन समय के अंदर जब युद्ध होते थे, उन युद्धों के अंदर दुर्गों की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। अगर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो आसपास के क्षेत्र पर ऑटोमेटिक क्या हो जाता था? अधिकार। अगर आपने दुर्गों को देखा होगा तो उसके अंदर आज भी आपने देखा होगा हर दीवार के ऊपर छेद है। मान लो जैसे नीचे से कोई आ जाए तो चलाने के लिए। अब मेरी बात सुनो, एक चौथा कारण, ये सारा जो सुंदरकांड करवाने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था राघव चेतन। इस राघव चेतन ने सारा खेल रच दिया था। राघव चेतन द्वारा रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान अलाउद्दीन खिलजी से करना। कहने का मतलब मेरा यह है, ये राघव चेतन रतन सिंह के दरबार में रहता था। हकीकत में रानी पद्मिनी को जो नजदीक से महसूस करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो ये था राघव चेतन। ये राघव चेतन रानी पद्मिनी को छुप छुप के देखा करता था, लेकिन इससे होता कुछ नहीं था। जब रतन सिंह को पता चल गया था राघव चेतन के बारे में, तो रतन सिंह ने राघव चेतन को दरबार में निकाल दिया था। और तब राघव चेतन ने वचन लिया था, अगर मैं नहीं खा पाया तो रतन सिंह तुझे भी नहीं खाने दूंगा। तब ये यहां से निकलकर कहां चला गया? दिल्ली। और दिल्ली में जाकर अलाउद्दीन खिलजी जो सूखा सा पड़ा हुआ था ना, जिसकी पत्नी भग गई, तो उसको जाके बोल दिया तेरी पत्नी चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीरा में क्यों है, इतिहास की सबसे सुंदर रानी प्राप्त करवाऊंगा। तो ये सारा मामला सेट किसने करवा दिया था? राघव चेतन ने करवा दिया। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में कहां पर आक्रमण किया था? अभी मैं पूरा घटनाक्रम बताऊंगा आपको क्या हुआ था, जो आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बनाकर चला गया था। ये सारी बातें अपन करेंगे। भाई 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा है क्या कभी रानी पद्मिनी के बारे में? ऐसे तो करो, पढ़े हो ना। अब तो पिक्चरें भी बन गई इन पे, तो ऐसे मुस्कुराओ तो सही। पास कहां का इतिहास पढ़ रहे हैं? मेवाड़ में कितने राजा आपके सिलेबस में हैं? कौन कौन से? वो और कहां गए? हाँ, वो टोंक आपके साथी है क्या?
आपके ही है, तो वो कहाँ डेमो दे रहे हैं? नहीं तो आ क्यों नहीं रहे? आएंगे तो सही बात, फिर क्या आएंगे, फिर वो उनका ये चीज तो रही जाएगी। फिर मेन तो इतिहास यही है। अभी रानी पद्मिनी के लिए आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी। हाँ कोई अरे बहू रहने दो, पढ़ने वालों को कॉल नहीं किया जाता, समझ रहे हो? सुनो मैं सब करवा दूंगा, टेंशन मत लो, आपके दिमाग में जो चीजें सब आ जाएगी, आगे आगे मत भगो। अब मेरी बात सुनो, अब जाके मुझे लग रहा है कि अब क्लास में बैठे हो, अब जाके इतनी देर से तो ऐसा सुन्न सा लग रहा था, क्या पढ़ा रहा है ये। अब आपकी आंखों में लग रहा है कि हाँ मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो समझ रहे हो। अब पढ़ाता हूं मैं शुरू से, पढ़ा करो यार घर जाके। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहा है, और मेवाड़ के इतिहास में कल मैंने आपको बता दिया था, बप्पा रावल आया था। बप्पा रावल ने राजधानी कौन सी बनाई थी? नागदा। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में कौन आया था? अलहट। अलहट ने राजधानी कौन सी बनाई है? आहड़। अलहट, वेरी गुड। और अलहट ने मंदिर कहा? ये ऐसे बोलोगे पढ़ने में मजा आएगा यार। गुरुजी बोल रहा है, गुरुजी उत्तर दे रहा है, फट जाएगा गुरुजी। पढ़ो भाई, सुपरवाइजर वालों, 12th पास है अपन, और 12th पास में तो ये है कि एक बार तो पत्थर से पानी निकाल दो, निकाल सकते हो ना? वेरी गुड। तो मेरी बात सुनो, हम बात करना चाहते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में कौन आया था? अलर्ट आया। अलर्ट के बाद में कौन आया? बोलो, कोशिश करो, गुरुजी नहीं बोले, हम बोले शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समय चित्तौड़ पर ऑनलाइन वालों का एक भी जवाब नहीं आता, ना मनीषा आंसर दे रही है, ना मनु पुनिया आंसर दे रहा, कोई नहीं दे रहे। जवाब दिया करो फटाफट फटाफट। पढ़ाने का आनंद जब है कि बच्चे संवाद करें साथ के साथ, ऐसा नहीं गुरुजी ठोक रहा है बस वही करवा रहे, मामला कुछ नहीं होगा। आंखों में एक ज्योति होनी चाहिए, बोलना क्या चाह रहा है, उसके आगे आगे प्रत्युत्तर हो, फिर देखो मजा तो तभी आएगा ना। ठीक है, मेरे को क्या, मैं तो कोर्स करवा दूंगा, अभी डायरेक्ट कुंभा स्टार्ट करवा देता, फिर हो जाता 3 दिन में कुंभा अपना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में कौन आया था? बप्पा रावल। और शिवालय का इतिहास बड़ा उज्जवल है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 2012 से लेकर 2025 आ गया, अभी तो पता नहीं शुरुआत है कितने बच्चे आएंगे कितने जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी नोटिफिकेशन हो रहा जाएगा मार्च में। चलो मेरी बात सुनो, बप्पा रावल के बाद में कौन आया था? अलर्ट। अलर्ट के बाद में कौन आया? शक्ति कुमार। भाई शक्ति कुमार के समय चित्तौड़ पर मुंज ने अधिकार कर लिया था, और मुंज के वंशज राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। आपके सिलेबस के पिताजी मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवा दिया, उसका नाम क्या रख दिया? शमिदेश्वर मंदिर। फिर मेवाड़ 2 शाखाओं के अंदर विभाजित कर दिया। फिर आज हमारे पास में जेत्र सिंह आया, जेत्र सिंह ने राजधानी चेंज कर दी। तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ का चित्रण हुआ, नाम उसका क्या है? इसके बाद में कौन आ गया? समर सिंह। समर सिंह के कितने पुत्र हैं? एक का नाम बोलो, एक का नाम, एक का नाम कुंभकर्ण। किधर चला गया? अब गद्दी पर कौन बैठ गया? शाबाश। अब रावल रतन सिंह के समय तो हमें सबको याद आना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर बैठा हुआ है, इसने 1303 में कहां पर आक्रमण किया? युद्ध कौन सा हुआ है? चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो युद्ध भी चित्तौड़ का ही हुआ है। कौन सा? चित्तौड़ नहीं, चित्तौड़ का युद्ध हुआ है। अच्छा, इस युद्ध का वर्णन तो बहुत सारी पुस्तकों में मिला है, अभी तो मैंने केवल एक ही पुस्तक लिखवाई है। नाम कौन सा है ग्रंथ का? लिखने वाले कौन? मालिक नहीं है, मलिक है, मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखा ये? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ी बात है, ये घटनाक्रम 1303 में हो गया था, और ये ग्रंथ लिखा गया इस घटना के लगभग 250 साल बाद। फिर भी इस ग्रंथ में जो कहानी लिखी जाती है वो ये मानी जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के कारण तो बहुत सारे थे चित्तौड़ पर ये बताता है रानी पद्मिनी के लिए आक्रमण किया था। देख लो मैंने लिख दिया, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को कभी भी रानी पद्मिनी का सपना नहीं आया था। इस व्यक्ति ने सारा डेमो सेट कर दिया, राघव चेतन के। राघव चेतन दरबार में रहता था और ये दीवार फांद फांद के रानी पद्मिनी को देखा करता था। जब वो नहाने जाती ना, एक एक कपड़ा जो उतारती थी, तो वो आपको लेकिन देख नहीं पाया था पूरा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, राघव चेतन जो है
तो मेरी बात सुनो, राघव चेतन द्वारा रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान किसको किया गया? क्योंकि ये राघव चेतन जादू टोने करता था, रतन सिंह को पता चल गया था और रतन सिंह ने इसको दरबार से निकाल दिया। तभी तो राघव चेतन ने कहा था कि मैं राघव चेतन, अगर मैं रानी पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर पाया ना, तो मैं अगर खा नहीं पाया ना, तो रतन सिंह आपको भी इसका भोग नहीं करने दूंगा। चला गया दिल्ली के अंदर सबसे सूखे व्यक्ति के पास। सूखा था ये, पत्नी भग गई इसकी 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी की इतिहास में सबसे गंदी किस्मत मानी जाती है। 1301 में पत्नी भग गई। पत्नी का नाम था फिरोजा और पुत्री का नाम था आसिका। भगा लिया आपका विरमदेव। तो इसकी पुत्री और पत्नी को भगाने में राजस्थान वालों का बहुत ज्यादा सहयोग है। मैंने बोला राजस्थान वाले भगाने में शुरू से माहिर है। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? उनका तो डेमो ही तगड़ा था। वो तो आपके स्वयंवर में जाकर संयोगिता को उठाकर लेकर आ गए थे। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा नाराज था। अलाउद्दीन खिलजी भी सोचा कि मैं भी इतिहास में नाम तो करके जाऊंगा। तो वो रतन सिंह की पत्नी की तरफ पाने के लिए आक्रमण किया था। आक्रमण के कारण आपके सामने है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और राघव चेतन द्वारा रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान किसके पास करना? अभी अपन पूरा बात करेंगे कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, गोरा बादल, रानी पद्मिनी के चाचा वगैरह। लेकिन जब यह आक्रमण हुआ था ना, तब रानी पद्मिनी ने जोहर कर लिया था। अब तुम्हें टूटा फूटा तो याद है जो बीच बीच में डेमो दे रहे हो, है? शाबाश, शांति रखो। अब मेरी बात सुनो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया ना, तो जब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, यह आक्रमण चित्तौड़ का तो पहला साका कहलाता है। कौन सा? यह आक्रमण चित्तौड़ का प्रथम लेकिन राजस्थान का द्वितीय शाखा माना जाता है। अच्छा, पहले तो मुझे बता दो शाखी का मतलब जानते हो क्या? शाखा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है केसरिया और एक होता है जोहर। केसरिया किसे कहते हैं? प्राचीन काल में राजा जब युद्ध भूमि में जाते थे ना, उस समय केसरिया पगड़ी बांध कर जाते थे। कौन सी? केसरिया पगड़ी बांध कर जाते थे। और जब राजा युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाता था, तो रानी के पास में सूचना पहुंचाई जाती थी कि केसरिया हो गया है, मतलब राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया है। अब रानियां पीछे से अपनी आन बान शान को बचाने के लिए या तो आग में कूदकर या फिर जल में कूदकर अपने प्राणों का क्या दे देती थी? बलिदान दे देती। और अगर मान लो ये दोनों शब्द हो जाते थे, केसरिया भी हो गया, राजा ने कर लिया, रानी ने जोहर कर लिया, तो हम क्या कहते थे? शाखा। तो याद रखना, ऐसा काम पहली बार हमारे राजस्थान में रणथंभौर में हुआ था। द्वितीय बार कहां हुआ? चित्तौड़ में हुआ। तो मैंने लिख दिया 1303 में जो चित्तौड़ का आक्रमण हुआ ना, यह आक्रमण चित्तौड़ का तो कौन से नंबर का, लेकिन राजस्थान का कौन से नंबर का? तो मैं इसको यही समझा देता हूं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, फिर हम पूरा घटनाक्रम पढ़ेंगे कैसे इन्होंने आक्रमण किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के जो राजस्थान में आक्रमण हुए थे ना, वो प्रसिद्ध आक्रमण मैं यही बता देता हूं। एक तो 1301, 1303, 1308, 1311, ये आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के थे। लेकिन हमारे पास में चौहान वंश सिलेबस में है ही नहीं, इस कारण से डायरेक्ट मैंने मेवाड़ आपको पढ़ाया है। और मेवाड़ में हमारे पास में 1303 वाला ऑप्शन आया है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था रणथंभौर पर। कहां पर आक्रमण किया था? 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और जब इसने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, तो वहां का शासक था हमीरदेव। कौन था? हमीरदेव चौहान। वहां का शासक हमीरदेव चौहान था। और हमीरदेव चौहान की जो रानी थी, उस रानी का नाम था रानी रंगदेवी। क्या नाम था? रानी रंगदेवी वहां की रानी का नाम था। अच्छा, मेरी बात सुनो, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था,
तब वहां पर बताओ रणथंभौर का शासक कौन था? रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। और इस रानी रंगदेवी ने इस समय आपके जल जोहर कर लिया था, और ये एकमात्र अब तक का इतिहास है जो जल जोहर है, और ये राजस्थान का प्रथम शाका माना जाता है। तो राजस्थान का पहला शाका तो कब हुआ है? 1301 में। ऑनलाइन वालों को दिख तो रहा नहीं है? राजस्थान का पहला शाका कब हुआ? 1301 के अंदर हुआ था। अच्छा भाई, इन चार सबकी जगह तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी है ना? अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में कहा आक्रमण किया? रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम? रानी रंगदेवी ने क्या कर लिया? और ये राजस्थान का कौन से नंबर का? अभी अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा, तब यहां पर आपका शासक कौन है? रतन सिंह। रानी कौन है? पद्मनी। तो ये राजस्थान का द्वितीय शाका माना जाएगा ना भाई? राजस्थान का पहला ये है, तो राजस्थान का द्वितीय चित्तौड़ वाला है। पर मेवाड़ में तो पहली बार ही हो रहा है। तो ये 1303 वाला यह आक्रमण चित्तौड़ का प्रथम, लेकिन राजस्थान का कौन सा शाखा है? द्वितीय शाखा है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में तो देखो चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1308 में उसने सिवाना पर आक्रमण किया। 1311 के अंदर उसने जालोर पर आक्रमण किया। और अलाउद्दीन खिलजी की एक आदत थी, जहां जहां पर वो आक्रमण करता था ना, उन दुर्गों के नाम साथ साथ में ही चेंज करके आ जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का तो कोई भी नाम चेंज नहीं किया, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग जो है, इस चित्तौड़ दुर्ग का नाम चेंज करके उसने रख दिया था खिजराबाद। अभी बताऊंगा मैं पूरा। खिजराबाद, इसका नाम रख दिया था खेराबाद, और इसका नाम रख दिया था जलालाबाद। ठीक है। अब हम ये पढ़ना चाहेंगे कि किस प्रकार से यह आक्रमण हुआ। आक्रमण के तहत रतन सिंह ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वो सारी कहानियां अभी अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसको एक बार आप उतार लो। शांतिपूर्ण तरीके से बिना आवाज किए हुए इसको उतार। नहीं, वो तो समझाया था मैं।
कल पढ़ के आया करो यार, है ना, थोड़ा अच्छा अच्छा लगेगा। आप जवाब दोगे तो पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगेगा। अभी तो कब भर जाएगी क्लास से कोचिंग में पता ही नहीं चलेगा आपको, है ना। चलो आगे। कर लो इसको सेट। क्यों? उतार तो लो, तो अपना लिखा हुआ थोड़ा याद तो रहेगा। उतार लो इसको, फिर कल कैसे सुनाओगे मेरे को? फोटो ले लिए?
चले आगे। कहाँ के हो? भरतपुर। चले जी आगे। अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा थी। समझ गए? समझ गए? चलो जी, अब अपन ये घटनाक्रम देख लेते हैं कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। देखो, ये तो निश्चित था कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए आक्रमण किया था। कब? 1303 के अंदर। अब जब इसने आक्रमण किया, पहले उतार लें दो इनको। उतर गया? देखो, जब ये आक्रमण हुआ था ना, तब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के चारों ओर डेरा डाला। लगभग आपके 8 महीने तक चित्तौड़ के चारों ओर डेरा डाले रख रखा था अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से रिक्वेस्ट भी की थी। अब वो कैसे की थी, क्या की थी, वो अपन कल ही चर्चा करेंगे, ठीक है।
पहले तो अपन 2 लाइनें रानी पद्मिनी के लिए लिख लेते हैं। देखो रानी पद्मिनी जो है ये सिंगल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम था गंधर्वसेन। इनके माता का नाम था चंपावती और इनके तोते का नाम था हीरामन तोता। कौन सा तोता? हीरामन तोता। तो मेरी बात सुनो, रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप श्रीलंका की रहने वाली थी। पिता का नाम था गंधर्वसेन, माता का नाम क्या था? चंपावती, और इनके तोते का नाम क्या था? हीरामन तोता। और जो हीरामन तोता है ना, ये हीरामन तोता आपके नकल उतारने में प्रवीण था। मतलब जैसे अपन बोलते हैं वैसे बोलने का काम करता था। तो चर्चा करेंगे अपन किस प्रकार से रतन सिंह ने रानी पद्मिनी के बारे में पहली बार सुना होगा, किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया होगा, और जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया होगा उस समय क्या हुआ, रानी पद्मिनी ने क्या किया, रतन सिंह ने क्या किया। ये घटनाक्रम अभी तो पूरा हो नहीं पाएगा अपना, तो एक बार रानी पद्मिनी के बारे में लिख लो आप। तो ये घटनाक्रम फिर अपन अध्ययन कल ही करेंगे पूरा। कल वाली क्लास में उपस्थित होना, याद करके आना, पढ़ के आना, तब तो आनंद की बात है। नहीं तो चलता रहे, चाहे आपको 5 साल दे देंगे तो भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। समझ रहे हो मेरी बातों को? हाँ, पढ़ना अपने को पड़ेगा, पर पढ़ना ही है हमारे को, और करना क्या है? क्यों? चलो आज के लिए तैयार करिए।